So here we will start our first chapter of NIOS Home Science, Home, Family and Home Science. हम यहाँ पे पढ़ेंगे ये पूरा चैप्टर NIOS का होम स्वीट होम. Yes, we all have a home where we live with our family and enjoy the feeling of belongingness. हम सबको पता है कि हम जहाँ रहते हैं हमारा घर, वहाँ पे हम हमारी फैमिली के साथ अच्छे से एंजॉय करके रहते हैं. Our family consists of father, mother, brother, sisters and at times other relatives who live under a common roof to form a household. हमारी फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं, तो हमारे फादर रहते हैं, मदर, हमारे भाई बहन और अदर रिलेटिव्स जो एक ही छत के अंदर रहते हैं, उससे फैमिली बनती है, राइट. तो इन अ हाउस होल्ड द वूमन, अ वाइफ और अ मदर प्लेज द मेजर रोल ऑफ होम मेकिंग बाय मैनेजिंग द हाउस होल्ड. तो घर में हमेशा एक वूमन ही है, वाइफ, और जो मदर होती है वही मेजर रोल प्ले करती है घर को संभालने के लिए. ओके, सो नाउ बट द परसेप्शन ऑफ मेकिंग हैज़ ग्रेजुअली चेंज्ड. पर जो हमारी समझ है घर को बनाने की, वो अभी थोड़ी सी चेंज हो गई. परसेप्शन मीन्स समझ. ओके, टुडे द मैन एंड द वुमन जॉइंटली शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ होम एंड फैमिली. आज मतलब अभी की दुनिया में मैन एंड वुमन मतलब दोनों एक साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं घर की और फैमिली की, कि मैन ये काम करे, मैन भी हेल्प करता है आजकल घर के काम करने में. इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट बोथ मैन एंड वुमन शुड हैव नॉलेज रिगार्डिंग फैमिली वेलबिंग एंड मेक अटेम्प्ट्स टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली. यही रीज़न है कि मैन और वुमन दोनों को नॉलेज होना चाहिए फैमिली के रिगार्डिंग में, उनकी हेल्थ में, उनकी वेलबिंग में. अटेम्प्ट मतलब ट्राई करना चाहिए कि उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो लोग जिस तरह से रह रहे हैं, वो फैमिली की लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हो सके, ओके, इम्प्रूव हो सके. In this context, the subject of home science caters to the needs of both boys and girls. तो ये कॉन्टेक्स्ट में होम साइंस गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की नीड्स कैटर करता है. कैटर मीन्स टू सर्व फूड, मतलब एक दोनों की नीड्स को ऐसे ग्रैप करता है. ओके, दिस लेसन ब्रिंग्स टू द मीनिंग, एम, इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ होम साइंस एज अ जॉब एवेन्यूज दैट इट कैन ओपन बिफोर यू. ये लेसन में हम होम साइंस का मीनिंग पढ़ेंगे, एम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, स्कोप मीन्स हम होम साइंस में हमें क्या तक मिल सकती है, आगे जाकर जॉब क्या क्या मिल सकती है, वो सब पढ़ेंगे. सो ऑब्जेक्टिव्स है इसके. आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, ये लेसन पढ़ने के बाद आप क्या कर पाएंगे, तो डिफाइन द टर्म होम, फैमिली एंड होम साइंस. ओके, होम, फैमिली एंड होम साइंस का जो टर्म है आप डिफाइन कर पाएंगे. एक्सप्लेन द मीनिंग, इसका मीनिंग हम सीखेंगे. एम, इम्पोर्टेंस, मिसकंसेप्शंस, जो बातें हैं लाइक मिथ्स है, वो हम समझेंगे होम साइंस सब्जेक्ट के रिलेटेड. डिस्कस द वेरियस एरिया ऑफ होम साइंस इन टर्म्स ऑफ स्किल डेवलपमेंट. होम साइंस के अंदर कौन से स्किल डेवलप हम कर सकते हैं वो सीखेंगे. लिस्ट वेरियस वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ फॉर वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. वेज मीन्स हम क्या बिजनेस कर सकते हैं, क्या जॉब कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में, और क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम खुद का बिजनेस कैसे कर सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट पेज. नाउ सेकेंड. Now 1.1 meaning of home science. Home science consists of two words, home and science. Okay, तो home science दो वर्ड से बना हुआ है, home और science है. The word home refers to the place of residence where the family lives. home क्या बोलता है, मतलब home का मीनिंग क्या है, तो जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं. ओके, और the word science refers to knowledge बेस्ड ऑन फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड लॉस. तो अब साइंस किस वर्ड से रिफर करता है, तो फैक्ट्स के बेस पे होता है, प्रिंसिपल के बेस पे होता है, उसका पर्टिकुलर लॉ होता है, उसके बेस पे हम साइंस को बोल सकते हैं. ओके, नाउ बाय कंबाइनिंग दिस टू वर्ड्स द मीनिंग ऑफ होम साइंस कैन बी डिराइव्ड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर टुवर्ड्स इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ. अब इन दोनों वर्ड्स को अगर हम कंबाइन करें, होम और साइंस को एक साथ लेके आए, लाइक होम साइंस, तो वो क्या डिराइव करता है, तो एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज. ओके, हम साइंटिफिक नॉलेज जो होता है कि लाइक वो हम आगे पढ़ेंगे इन अ सिस्टमेटिक मैनर टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ होम एंड फैमिली लाइफ. तो ये होम साइंस हमारी जो क्वालिटी लाइफ है, हमारी जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करता है, उसको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर फॉलो करने में हमारी हेल्प करता है विद साइंटिफिक नॉलेज के ये है तो ऐसा क्यों है, राइट. इसके पीछे कुछ ऐसे पूरा लॉजिक के साथ, तो जो बात होती है उसे हम होम साइंस बोलते हैं. ओके, जिसके पीछे हम लॉजिक के साथ समझ पाए. नाउ since home science is concerned with various aspects of daily living that includes food, shelter, clothing, health, resources and services. तो home science
सो होम साइंस कंसर्न करता है हमारे वेरियस एस्पेक्ट्स जो हम रोज़ जो हमारी लाइफ में इंक्लूड होता है, लाइक हमें फूड रोज़ चाहिए होता है, हमें शेल्टर चाहिए होता है जिसके अंदर हम रह सकते हैं, क्लोथिंग चाहिए होता है, क्लोथ्स चाहिए होता है, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हमें रिसोर्सेज यानी जो हमें चीज़ें जो हमें चाहिए होती है रोज़ की वो, फिर सर्विसेज। ओके, द सब्जेक्ट ड्रॉज प्रिंसिपल फ्रॉम रिलेटेड सब्जेक्ट्स ऑफ आर्ट एंड साइंसेज। तो ये सब्जेक्ट रिलेट करता है आर्ट्स और साइंस में। इसमें हमें आर्ट की भी बहुत ज़रूरत होती है और इसके पीछे के साइंस की भी ज़रूरत होती है, राइट। सो दिस प्रिंसिपल्स आर देन अप्लाइड टू प्रमोटिंग हेल्थियर एंड हैप्पियर लिविंग। तो ये प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर्ट्स और साइंस के, ये हमें प्रमोट करते हैं आगे जाके कि हम हेल्थियर यानी अच्छा जीवन जी पाए और अच्छे से जी पाए, हैप्पियर लिविंग। होम साइंस दिस बिकम एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डेली लिविंग। तो होम साइंस ही हमारा रोज़ का जो हम करते हैं काम आर्ट एंड साइंस का, वो हमारा एक पार्ट बन गया। ओके, वो होम साइंस खुद एक आर्ट है जिसके पीछे हम लॉजिक को समझते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड होम साइंस. Let us see how home science serves as the art and science of living. In home science, you will learn about nutrients. तो होम और साइंस में हम देखेंगे कि आर्ट एंड साइंस हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इन होम साइंस वी विल लर्न अबाउट न्यूट्रिएंट्स, फूड ग्रुप्स, बैलेंस्ड मील्स एक्सेट्रा। तो हम होम साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स, फिर पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स एंड देन बैलेंस्ड मील्स। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये हमारे साइंटिफिक नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ओके, और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। When you use this knowledge for preparing nutritious food, then it is science. Okay, अगर हम ये नॉलेज को हम न्यूट्रिशियस फूड बनाने के अंदर यूज़ करेंगे तो वो हम साइंस बोलेंगे उस चीज़ को। बट वेन यू सर्व द फूड इज़ इन एन अट्रैक्टिव मैनर देन इट इज़ आर्ट। पर वही फूड को अगर हम ऐसे सजा धजा के ऐसे थाली में ऐसे पूरा सजा के हम अगर देंगे रखेंगे तो उसे हम आर्ट बोलेंगे। सो ये आर्ट और साइंस का ही मिक्सचर है पूरा होम साइंस। सिमिलरली व्हेन यू लर्न अबाउट टेक्सटाइल्स, फाइबर, फैब्रिक एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज एंड केयर, दैट विल बी कॉल्ड साइंस। ओके, तो जब हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल्स के बारे में, फाइबर और फैब्रिक कपड़े के बारे में, तो हम उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसको कैसे संभाल के रखना चाहिए वो पढ़ेंगे। तो वो क्या बन जाएगा, वो कहलाएगा साइंस। ओके, बट जब हम डिज़ाइन बट वैन यू डिज़ाइन एंड स्टिचिंग गारमेंट्स एंड डू एम्ब्रॉयडरी टू ब्यूटीफाई द गारमेंट देन इट इज़ एन आर्ट। पर जब हम लोग डिज़ाइन सीखेंगे, डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, गारमेंट्स को सीना सीखेंगे, सिलाई मारना, स्टिच करना और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी, हाथ से वर्क करना, हाथ से जो हम एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं वो करना, और जिससे हमारा जो कपड़ा है वो एकदम बहुत ज़्यादा उठ के आए, उसके एकदम ब्यूटीफुल लगे, ब्यूटीफाई द गारमेंट, तो इसे हम आर्ट बोलेंगे। ओके, यू विल यूज़ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट इन मैनी स्फीयर्स ऑफ डेली लिविंग। हम ये साइंस और आर्ट हमारे डेली लिविंग में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, ऑब्जर्व द कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट इन योर डेली लाइफ, गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल ईच फॉर द फॉलोइंग। तो द साइंस एंड दैट द मील दैट यू ईट, लाइक तो द मील दैट यू ईट में हम लोग लिख सकते हैं दाल मोठ चाट। ओके, सो हियर राइटिंग इज़ नॉट पॉसिबल। दाल मोठ चाट है जो न्यूट्रिशियस भी होती है और अगर हम उसे सजा के रखें तो उसमें आर्ट भी आ जाता है, राइट। सो द फर्स्ट इज़ ओवर। सेकेंड इज़ द क्लोथ्स दैट यू वेयर, हम जो कपड़े पहनते हैं, राइट, वो लाइक अब स्वेटर है, अगर मैं उससे सिलाई मार के उस पर एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस लगा के उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई कर दूँ तो उसमें आर्ट भी आ जाएगा और साइंस भी आ जाएगा। ओके, द अरेंजमेंट्स इन योर किचन, अरेंजमेंट्स इन योर किचन लाइक अब पानी का मटका है, राइट, अगर मैं पानी का मटका वही किचन के स्टोव के बाजू में रखती हूँ जहाँ से सबको आसानी हो पीने में, तो देन इट विल बी एन साइंस। ओके, तो अगर बाजू में ही सिंक है तो जो पानी एक्सट्रोवर्ट होकर पानी जो निकलेगा वो डायरेक्टली सिंक में चला जाएगा, तो वहाँ पे जमा नहीं होगा। सो इट इज़ एन साइंस। केयरिंग फॉर अ चाइल्ड मीन्स कि हम बच्चों का ध्यान कैसे रखें, राइट, उसकी भी एक अलग से साइकोलॉजिकल नीड होती है कि हम कैसे उनको शांत करें अगर वो एंग्री हो तो। सो दैट इज़ ऑल्सो इन साइंस। ओके, now 1.2 is the aim of home science. Since education in home science is concerned with yourself, your home and family and the resources need for well-being of individuals. Next page. The subject's aims that provides maximum satisfaction and your family for harmonious living. ओके, तो ये सब्जेक्ट हमें प्रोवाइड करता है हारमोनियस लिविंग। हारमोनियस मीन्स एग्रीइंग टुगेदर, एक साथ रहने के लिए हम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके, हमें मिल सके हमारी फैमिली के साइड से। नाउ द सब्जेक्ट ऑल्सो बिल्ड साइंटिफिक नॉलेज एंड स्किल्स फॉर डेली लिविंग। ये सब्जेक्ट हमें साइंटिफिक नॉलेज भी हमारा बिल्ड करता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है हमारे, और इसके पीछे की स्किल्स भी हमारे अंदर डेवलप करते हैं। बिसाइड्स दिस होम साइंस ऑल्सो प्रिपेयर्स फॉर यू फॉर मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू एंटर इनटू द जॉब मार्केट। तो होम साइंस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, हम क्या क्या जॉब कर सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है। ओके, सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज़ करियर।
ओके, करियर, अ चूजन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट। ये हम जो हमारा करियर बनाते हैं वही, पर होम साइंस के अंदर, जो हमें आगे जाके एडवांस में जॉब करने में काम लगेगा। सो इट इज़ एन करियर। नाउ वोकेशन अ रेगुलर ऑक्यूपेशन फॉर विच एन इंडिविजुअल इज़ पर्टिकुलरली सूटेड और क्वालिफाइड। वोकेशन मीन्स जो हमें हमें जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही, उसे हम ये वोकेशन बोलते हैं। ओके, नाउ वेज एम्प्लॉयमेंट इज अर्निंग सैलरी और वेजेस बाय वर्किंग फॉर समवन और सम ऑर्गेनाइजेशन। अब ये वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यही डिफरेंस है कि वेज एम्प्लॉयमेंट मतलब हम किसी के लिए काम करते हैं, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब हम खुद के लिए काम करते हैं। सी हियर इज इट इज रिटर्न ओनर ऑफ द एक्टिविटी। ओके, सो वेज एम्प्लॉयमेंट है कि अर्निंग से हम सैलरी अर्न करने के लिए काम करते हैं। वेजेस मतलब किसी के यहाँ काम करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है कि इनकम अर्निंग एक्टिविटी बाय बीइंग ओनर ऑफ द एक्टिविटी। ओके, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि हम खुद ही ओनर होता है, जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं उसके हम खुद ही ओनर होता है और खुद ही प्रोवाइड करते हैं इनकम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ इंटरप्रेन्योरशिप। इंटरप्रेन्योरशिप होता है हम कोई बिजनेस खड़ा करते, राइट, कि चलो अब बेकरी है तो वो बेकरी के अंदर हम कुछ लोग को रखेंगे और उनको हम प्रोवाइड करेंगे कुछ ना कुछ काम, तो इट्स कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। स्मॉल स्केल इनोवेटरी बिजनेस टू अर्न अ प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाने के लिए हम ये बिजनेस ओपन करते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट इज 1.3 इंपॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। होम साइंस गिव्स नॉलेज फॉर फेसिंग न्यू चैलेंजेस टू कोप विथ नॉलेज एक्सप्लोजन। तो होम साइंस हमें क्या देता है, तो नॉलेज देता है, हम जो रोज़ रोज़ नए नए चैलेंजेस को हम कोप कर सके, उसके पीछे के लॉजिक को समझ सके, एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के हम कैसे उसको फेस करेंगे, राइट, न्यू डेवलपमेंट्स जो आजकल छोटे बच्चे आते हैं उनको कैसे संभालना चाहिए, एंड ग्रोइंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर सक्सेसफुल लिविंग इन सोसाइटी। मतलब हम जो लोग बड़े जो बच्चे जो अभी बड़े होते जा रहे हैं उनकी नीड्स को फुलफ़िल करनी चाहिए, उनको कैसे सक्सेस आगे मिलेगा, सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, तो ये सब होम साइंस हमें प्रोवाइड करता है इसका नॉलेज। देन होम साइंस इज़ वन सब्जेक्ट दैट ट्रेन्स यू टू फेस विद कॉन्फिडेंस। तो ये एक ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसे हम पढ़ के उसे फेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ओके, द चैलेंज ऑफ चेंजिंग टाइम्स फॉर अटेनिंग सेटिस्फेक्शन एंड हार्मोनियस लिविंग। तो हम ये फेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, जो आजकल चेंजेस हो रहे हैं टाइम में, हमें सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है हर एक चीज़ में कि मुझे ये चाहिए, तो वो हम नीड फुलफ़िल करने के लिए, तो ये भी एक टाइप का चैलेंज ही होता है टू फुलफ़िल आवर नीड्स। तो ये भी होम साइंस में हमें ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिविजुअल्स मतलब हर एक की इम्पॉर्टेंस। ओके, होम साइंस विल गिव यू साइंटिफिक नॉलेज एंड डेवलप स्किल फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस फॉर हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। होम साइंस हमें साइंटिफिक नॉलेज प्रोवाइड देता है और हमारी स्किल को डेवलप करता है हमारी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। जो हम घर का काम करते हैं, घर में जो काम होता है उसके रिलेटेड हमारी स्किल्स को डेवलप करता है, उसकी पूरी नॉलेज हमें प्रोवाइड करता है। ओके, सो द स्किल इज़ द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग थियरी बेस्ड नॉलेज इन टू योर डेली लाइफ। तो स्किल एक प्रोसेस है जिसमें हम हमारी नॉलेज की बेस पे अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काउंटरिंग सोशल प्रेशर्स टू अडॉप्ट अनहेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेस बाय रिफ्यूजल इज अ स्किल। मतलब हम एग्जाम्पल के तरीके देख लें कि काउंटरिंग सोशल प्रेशर्स टू अडॉप्ट अनहेल्दी ईटिंग, मतलब आजकल जो जंक फूड सब खाते हैं टीनेजर्स एंड, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करके उसे हम न्यूट्रिशियस फूड खिलाए, तो वो भी एक हमारी स्किल हो जाएगी। ओके, सीकिंग सर्विसेज फॉर हेल्प विद सेक्शुअल इश्यूज इज़ अनदर स्किल। मतलब सीकिंग सर्विसेज, जो हम कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो भी एक अनदर टाइप की स्किल है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव स्किल लीड्स अस टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव, जो हमारी पॉजिटिव स्किल होती है कि राइट, कि हम ये कर सकते हैं, वी विल डू दिस, सो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्किल जो हमें हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन की तरफ ले जाती है। इट विल ऑल्सो प्रिपेयर अप टू टेक अप इट विल ऑल्सो प्रिपेयर यू टू टेक अप वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यह हमें बिजनेस किसी के या कहाँ काम जॉब करने के लिए भी हमें प्रिपेयर कर देगी, और हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर खुद का बिजनेस शुरू करना होगा तो उसमें भी हमें काम करेगी। सो द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस फॉर होम एंड फैमिली लाइफ। द emphasis in home science is to strengthen home and family life by making an optimal use of available resources. Okay, so home science है जो होम और फैमिली दोनों की रिसोर्सेज में जो हम हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके अंदर से हमें ऑप्टिमल यूज़ करना सिखाती है। इट विल हेल्प यू टू अप्लाई नॉलेज ऑफ डिफरेंट साइंसेज फॉर इम्प्रूविंग होम एंड फैमिली एनवायरनमेंट। इट विल हेल्प यू टू अप्लाई नॉलेज, मतलब हमें ये जो होम साइंस है वो हमारे होम और फैमिली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस देता है, तो ये हमें हेल्प करता है हमारा नॉलेज अप्लाई करने के लिए डिफरेंट अलग अलग काम के अंदर, लाइक फॉर इम्प्रूविंग होम एंड फैमिली एनवायरनमेंट, हमारा जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव करने के लिए, फिर हेल्थ इंप्रूव करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंप्रूव करने के लिए, इंडिविजुअल्स के मतलब अलग अलग लोग के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट
इम्प्रूव करने के लिए. नाउ एंड इन मैनेजिंग योर हाउस होल्ड रिसोर्सेज ऑल्सो, मतलब हमारे जो हाउस होल्ड रिसोर्सेज होते हैं उसे भी मैनेज करने के लिए वो होम साइंस होता है. ओके, दिस इज द ओनली सब्जेक्ट दैट डील्स विथ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हाउस होल्ड रिसोर्सेज एंड कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स. ओके, ये एक ही ऐसा सब्जेक्ट है जो फूड के साथ डील करता है, राइट. खाने के बारे में हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है, क्लोथ्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है, शेल्टर, हेल्थ, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हाउस होल्ड रिसोर्सेज जो घर के अंदर रिसोर्सेज होते हैं उसके बारे में हमें लॉजिक प्रोवाइड करता है. और द कंसर्न्स ऑफ इंडिविजुअल, मतलब हम हर एक की केयर कैसे करें जो हमारी फैमिली में एग्जिस्ट करता है, जो हमारे घर में है, उनके हर एक की केयर कैसे करें. सो ये सब हमें होम साइंस सिखाता है. सो ये इंपॉर्टेंस होती है होम साइंस की. नेक्स्ट इज और एक उसी की इम्पोर्टेंस है कि फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट सोशल यूनिट ऑफ कम्युनिटी. अब फैमिली जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, सोशल यूनिट होती है. क्या, किसकी, किस चीज़ की, तो क्या, कम्युनिटी की. द कंट्रीब्यूशन ऑफ होम साइंस इन द ओवरऑल एनरिचमेंट ऑफ फैमिली हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड नेशन एट लार्ज. तो होम साइंस ओवरऑल मतलब ऊपर हम पूरा अगर देखें तो ये हमें हमारी फैमिली को ही एनरिच करने में हेल्प करती है, उसकी डेवलपमेंट में, उसकी कम्युनिटी को हमारे नेशन वाइड में लार्ज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. डिफरेंट एरियाज ऑफ होम साइंस प्रिपेयर्स यू फॉर अ वेराइटी ऑफ जॉब्स. होम साइंस के बहुत अलग अलग एरियाज है, एस्पेक्ट्स है जो हमें प्रिपेयर करते हैं अलग अलग जॉब्स के लिए. द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द फैमिली कैन बी एंश्योर्ड बाय अंडरटेकिंग अ जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तो ये हमें प्रोवाइड करता है एक जॉब करने के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो हमारी फैमिली की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो हमें चाहिए होता है हर महीने नीड फुलफिल करने के लिए, तो ये प्रोवाइड करता है हमें. दिस विल फर्दर लीड टू रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द फैमिली एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो ये हमें बाद में अराइज करता है, हमें रेज करता है फैमिली को और क्वालिटी लाइफ को ज़्यादा इंप्रूव करता है. ओके, सो नाउ इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 वी विल fill it out. First is in text question 1.1. Fill in the appropriate word in the following blank space. Okay, तो हमें fill in the blanks करना है. A place where we reside, तो क्या आ जाएगा, home. Okay, the place where we reside. One who discharges household responsibilities, मतलब फर्स्ट मैं आपको समझाती हूँ. ए क्या था, अ प्लेस वेयर वी रिसाइड मतलब हम जहाँ रहते हैं तो वो होम हो जाएगा. सेकेंड आता है वन हु डिस्चार्जेस हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब एक जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभालता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, होम मेकर. सो हियर बाय फिंगर आई एम डूइंग, सो दैट्स व्हाई माय हैंडराइटिंग इज नॉट ओके. सो सेकेंड आ जाएगा होम मेकर. थर्ड, द सब्जेक्ट्स दैट प्रमोट्स हेल्दियर एंड हैप्पियर लिविंग, वो सब्जेक्ट जो हमें हेल्दियर हैप्पियर लिविंग के लिए प्रमोट करते हैं. सो इट इज़ होम साइंस. ओके, होम साइंस. नाउ नेक्स्ट इज अर्निंग सैलरी बाय वर्किंग फॉर समवन और इन सम ऑर्गेनाइजेशन. देखो अब ये वाला जो है हमें ध्यान से पढ़ना है. अर्निंग सैलरी बाय वर्किंग फॉर समवन, मैंने बोला था ना फॉर समवन या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करने में आए तो क्या आ जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट. ओके. और द नेक्स्ट इज स्मॉल स्केल इनोवेटिव बिजनेस फॉर मेकिंग अ प्रॉफिट. हम बिजनेस करते हैं कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए, तो मैंने बोला था ना एंटरप्रेन्योरशिप. ओके. सो नेक्स्ट इज टेक द मार्क करेक्ट आंसर, गिव अ रीज़न टू जस्टिफाई योर आंसर. तो हमें मार्क टिक करना है. होम साइंस कैटर्स टू द नीड्स ऑफ डेली लिविंग ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके, क्यों. होम साइंस हमने फर्स्ट पेज पे देखा था. सी आई विल शो यू. सी, होम साइंस कैटर टू द नीड्स ऑफ बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स. ओके, तो होम साइंस हमें हेल्प करता है, सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं होता, ये बॉयज़ के लिए भी होता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल सब शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ओके, तो ये दोनों के लिए होता है, फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, क्योंकि वो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करते हैं. तो ये रहा हमारा रीज़न और ये रहा हमारा आंसर. ओके, सो फर्स्ट ओवर. नाउ नेक्स्ट इज होम साइंस अप्लाइज नॉलेज फॉर वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल्स बाय ड्राइंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम. तो होम साइंस हमें अप्लाई करता है हमारी अलग अलग लोग, हमारे जो फैमिली में अलग अलग लोग रहते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, उसके प्रिंसिपल्स के नॉलेज कहाँ से प्रोवाइड करता है, तो साइंस अलोन नहीं, आर्ट्स अलोन नहीं, दोनों साइंस एंड आर्ट्स होता है, तभी हम एक दूसरे के वेलबींग के लिए हम नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज. नेक्स्ट इज मिसकंसेप्शन.
मिसकंसेप्शन मतलब जो बातें बनाते हैं लोग होम साइंस की रिगार्डिंग कि ऐसा होता है ऐसा नहीं होता, राइट? सो मिसकंसेप्शन वी विल लर्न हियर. फॉर ले पर्सन, होम साइंस सीम्स टू मीन कुकिंग, स्टिचिंग एंड डेकोरेटिंग द होम. फॉर ले पर्सन मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए होम साइंस क्या होता है, उनके लिए होम साइंस का मीनिंग क्या होता है, तो वो लोग सिर्फ समझते हैं कि होम साइंस में सिर्फ कुकिंग सिखाई जाती है, स्टिचिंग सिलाई मारना सिखाया जाता है और घर को कैसे सजाया जाता है वो सिखाया. बट इन रियलिटी होम साइंस बहुत इससे बहुत ज़्यादा है, इज़ मच मोर देन दिस. ओके, तो ये सिर्फ कुकिंग, स्टिचिंग और डेकोरेटिंग ही नहीं है, होम साइंस इससे बहुत आगे है. इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट टीचेस यू द साइंस एंड आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग होम मेकिंग टास्क, अटेंडिंग टू हाउस होल्ड कोर्स. ओके, तो ये सब्जेक्ट है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे जो हम होम मेकिंग के टास्क, हम जो घर के काम करते हैं उसे कैसे साइंस और आर्ट के अंदर हम लोग परफॉर्म करते हैं. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रिपेयर्स फॉर योर वेरियस वोकेशंस. और जब हम लोग ये काम कर रहे होते हैं घर का, तो उसी टाइम पर हम जो उसके पीछे की लॉजिक है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, वो हम सीख जाते हैं, स्किल्स सीख जाते हैं, तो वो हमें प्रिपेयर करता है आगे के वोकेशंस के लिए जिसमें हम इंटरेस्ट है. तो हमें वहाँ से पता चलता है कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है. ओके, सो डिस्पाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट देर आर मैनी कंसेप्शंस. तो हम आगे पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे लोगों के बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. देयर इज़ नीड टू एलिमिनेट दिस. तो हमें ये मिसकंसेप्शन को एलिमिनेट करना ही होगा. ओके, जो होम साइंस के रिलेटेड है. सो लेट अस कंसिडर द फैक्ट्स रिलेटेड टू मिसकंसेप्शन. जो फैक्ट्स है मिसकंसेप्शन के रिलेटेड वो हम पढ़ेंगे. सो द फर्स्ट मिसकंसेप्शन इज़ होम साइंस ओनली टीचेस कुकिंग, स्टिचिंग एंड होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर. तो होम साइंस हमें सिर्फ यही सिखाता है. क्या सिखाता है? कुकिंग, खाना बनाना, स्टिचिंग, सिलाई करना, होम डेकोरेशन, घर को सजाना और चाइल्ड केयर मतलब बच्चों को संभालना. तो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर. तो उसका फैक्ट क्या है? दैट वी कैन नॉट डिनाई दैट द फैक्ट दैट फूड, शेल्टर एंड कुकिंग आर द बेसिक नीड्स ऑफ देयर डेली लाइफ. तो हम ये फैक्ट को तो नहीं बदल सकते ना कि जो हमारे डेली लाइफ में जो हमारी नीड्स है, फूड और शेल्टर, क्लोथिंग, ये सब हमारी बेसिक नीड्स है. तो दिस इज़ अ फैक्ट. ओके, बट होम साइंस इंक्लूड्स दिस एस्पेक्ट विद एन एम्फेसिस ऑन बिल्डिंग साइंटिफिक नॉलेज. जैसे कि मैंने बोला था कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, तो वो लॉजिक को समझने के लिए हमें होम साइंस पढ़ने की ज़रूरत रहती है. For example, we do not eat food just to satisfy our hunger, but we eat food to meet the nutrition requirements of body that contribute to promoting growth and development. तो यहाँ तक हम पहले समझ लेते हैं. तो हम खाना सिर्फ इसलिए नहीं खाते कि हमें भूख लगती है या फिर हम हमारी भूख को मिटा सकें. हम खाना इसलिए खाते क्योंकि उससे हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है, हमें जो न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं, वो हमारी बॉडी को फुलफिल करने के लिए हम फूड खाते हैं, खाना खाते हैं. ओके, और ये कंट्रीब्यूट करता है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को. अब खाना खाएंगे तो दिमाग चलेगा, फिर हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, राइट? सो ये हमारी बॉडी को इसलिए भी कंट्रीब्यूट करता है. फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है. जो हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं या फिर बॉडी खुद की भी जो फंक्शन करते हैं ना, ब्रीदिंग, वो लंग्स को भी एनर्जी चाहिए होती है ब्रीथ करने के लिए, हार्ट को चाहिए होती है बीट करने के लिए, राइट? तो ये प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस एक्टिविटी फॉर रेगुलेटिंग वेरियस बॉडी फंक्शंस. हमारे बॉडी फंक्शंस को काम करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है, तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं. तो ये हो गया खाना खाने के पीछे का लॉजिक. ओके, ये हो गया साइंटिफिक नॉलेज. Then, the aspect of cooking that is taught under the subject of home science deal with principles and methods of cooking for preventing loss of nutrients and adding variety, balance and nourishment in the diet. तो अब जो हम खाना बनाते हैं, कुकिंग करते हैं, राइट? तो उसके पीछे भी हम होम साइंस के अंदर हम डील करते हैं प्रिंसिपल्स के साथ कि अब खाना बनाते समय हम उस खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो हम ख़त्म ना कर दे, राइट? वो न्यूट्रिएंट्स कैसे रखें, लाइक अगर बहुत ज़्यादा किसी वेजिटेबल को उबाला जाए तो उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स भी निकल जाते हैं. या फिर हम कोई ग्रीन वेजिटेबल लाते हैं तो उसे हम कट करने के बाद वॉश करते हैं, तो उसके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वॉश हो जाते हैं, राइट? तो ये सबको प्रिवेंट करने के लिए और वेराइटीज़ को ऐड करने के लिए, नरिशमेंट जो हमारी डाइट मतलब हम जो खाना खाते हैं उसको जो नरिशमेंट चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का, वो बैलेंस करने के लिए तो होम साइंस उससे डील करता है. सो द फैक्ट इज़ दैट दो होम साइंस टीचेस कुकिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन द साइंस एंड आर्ट ऑफ कुकिंग. तो ये होम साइंस जो है इसका जो रियल फैक्ट है यही है कि वो हमें कुकिंग सिखाता तो है, पर इसके पीछे के साइंस और आर्ट जो कुकिंग के पीछे है वो भी हमें सिखाता है, राइट? सो सिमिलरली देयर कैन बी न्यूमरस एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट द रिलेशनशिप ऑफ साइंस एंड आर्ट. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए साइंस एंड आर्ट को समझने के लिए. यहाँ पे हमने दो देखे थे, राइट? कुकिंग के रिगार्डिंग, और एक है हमारे जो फूड के रिगार्डिंग है कि हम सिर्फ खाना भूख के लिए नहीं, भूख लगती है इसलिए नहीं खाते, राइट? सो सिमिलरली देयर कैन बी, अच्छा वो हो गया. व्हेन यू विल स्टडी अबाउट क्लोथिंग, ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज लाइक टाइम, मनी एंड एनर्जी, केयर ऑफ चिल्ड्रन,
and elderly, you will find that the principles of science are deep rooted in home science. ओके, सो जब हम क्लोथिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कपड़े किस टाइप के कहाँ पे कैसे पहने जाते हैं, लाइक अब हम किसी मैरिज फंक्शन में जा रहे हैं तो वी कैन नॉट वेयर वुलन क्लोथ्स. ओके, सो इट इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ फंक्शन दैट हमें उस टाइम पे वैसे कपड़े नहीं पहने चाहिए. लाइक मोस्ट ऑफ मैरिज फंक्शन में सिल्क के कपड़े पहने जाते हैं, हैवी कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े पहने जाते हैं. सो ये हमें ये भी स्टडी प्रोवाइड करता है. फिर ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कि हम क्या सोचते हैं, राइट. फिर पर्सनल एनवायरमेंटल हाइजीन, हमें खुद को और एनवायरनमेंट, हमारे आजू बाजू के एरिया को कैसे हाइजीनिक रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए. फिर मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें हमारे पास जो रिसोर्सेज है लाइक टाइम, मनी और एनर्जी, उसको कैसे, वो रिसोर्स को कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे रिजर्व करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, वो सिखाता है. फिर केयर ऑफ चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी हमें केयर कैसे करनी चाहिए, राइट. एंड एल्डरली, यू विल फाइंड दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस आर डीप रूटेड इन होम साइंस. तो एल्डरली मतलब आगे हम पढ़ेंगे कि होम साइंस कितना डीप रूटेड है, उसके पीछे कितने सारे साइंस लगा हुआ है, राइट. दे हेल्प टू बिल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट फॉर इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ. ये हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब हम जो रोज़ काम करते हैं उसके पीछे का हमें साइंस समझाएगा. दस होम साइंस कैटर्स टू बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड, इम्प्रूव होम मेकिंग स्किल्स. तो होम साइंस हमारी होम मेकिंग स्किल्स को डेवलप करता है मैनकाइंड के लिए. ओके, तो ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है जो हमने अभी सॉल्व किया कि सी सिर्फ कुकिंग, स्टिचिंग और होम डेकोरेशन और चाइल्ड केयर नहीं सीखा था, बल्कि इससे भी बहुत ज़्यादा सिखाता है इसके पीछे के नॉलेज को समझने के लिए, राइट. अब है मिसकंसेप्शन सेकेंड मिसकंसेप्शन क्या है. तो होम साइंस इज़ मीन्ड फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव टू मैनेज द होम इन लेटर लाइफ. अब ये मिसकंसेप्शन तो हम हमारे घर में भी कई बड़े लोगों के पास से सुने होंगे कि होम साइंस सिर्फ लड़कियों को ही लेना चाहिए क्योंकि उनको आगे जाके घर संभालना होता है. सो इट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर मिसकंसेप्शन अमॉन्ग द पीपल्स, राइट. तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स को ही होम साइंस लेना चाहिए. सो ये हमें एक्चुअली फैक्ट है. यहाँ पे ही देख लेते हैं, यहाँ पे ब्लॉक में दिया हुआ है कि 49% ऑफ लर्नर्स, 49% ऑफ लर्नर जो NIOS के यहाँ एडमिशन लेते हैं बॉयज़, उसमें से 49% सिर्फ मेल्स है जो होम साइंस अभी स्टडी कर रहे हैं, राइट. तो एक फैक्ट अभी हमने पढ़ गया. अब हम यहाँ पे देखते हैं. टुडे देयर इज़ अ प्रीडोमिनेंस ऑफ द फैमिली स्ट्रक्चर, ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर. मतलब अभी जो न्यूक्लियर फैमिली है, सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली लाइक सिर्फ मम्मी पापा और उनके चिल्ड्रंस की जो फैमिली स्ट्रक्चर है, अभी उनका बहुत ट्रेंड हो रहा है, राइट. कि लोग ऐसे सिटी में आते हैं, न्यूक्लियर फैमिली बना के रहते हैं. सो द मैन, तो वो न्यूक्लियर फैमिली में मैन और वुमेन होते हैं जो दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं. द नंबर ऑफ वेज अर्निंग होम मेकर्स आर ग्रेजुअली इंक्रीजिंग विच मीन्स दैट देयर इज़ अ प्रेशर ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वुमेन. अब जो वुमेन काम बाहर जॉब भी करती है, बिजनेस भी करती है और घर का काम भी करती है, तो उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आती है. तो उनको कम करने के लिए जो मैंस होता है, उनके हस्बैंड या किसी की वाइफ अगर बाहर भी जॉब कर रही है और घर भी संभाल रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करने के लिए उनके हस्बैंड्स उनको उनके काम के अंदर हेल्प करते हैं, राइट. तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं बना हुआ. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट वुमन कंबाइंस हर होम मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विद जनरेटिंग इनकम फॉर द फैमिली. तो हम ये बोल सकते हैं कि वुमन जो है वो होम मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकम को जनरेट करने का दोनों का काम एक साथ करती है फैमिली के लिए. अंडर सच कंडीशन द वर्कलोड ऑफ वुमन शुड बी शेयर बाय द मैन. तो ये कंडीशन पर जो वर्कलोड होता है वुमन पे, वो मैन के साथ शेयर करना चाहिए, राइट. होम साइंस ओरिएंट्स एंड प्रिपेयर्स बोथ मेन्स एंड वुमेन्स टू डील. तो होम साइंस डील करता है दोनों को प्रिपेयर करने के लिए with various aspects of life. It is therefore wrong to say that home science is meant for girls alone. We must change mindset and accept that home science is beneficial for boys also. हमें हमारा mindset जो है वो हमें बदलना चाहिए कि होम साइंस जो है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है. तो द मिसकंसेप्शन नंबर थर्ड इज़ वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर. अब कई लोग अब 12th आर्ट्स के बाद सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, तब होम साइंस अगर कोई बोले, कोई लड़की, तो जनरली फैमिली में सब यही क्वेश्चन करते हैं कि तुझे तो सब अपनी मम्मी के पास से ही तू सीख जाती होगी, तो होम साइंस पढ़ने की क्या ज़रूरत है, राइट. तो ये एक फैक्ट है, तो हम पढ़ेंगे दैट yes, girls do learn many homemaking skills from their mother, but by studying the subject of home science, they can find answers to why, how, when of doing these activities. हाँ, होम मेकिंग स्किल्स जो होती है लाइक घर के काम में, तो वो कई सारी स्किल्स तो अपनी मॉम के पास से ही सीख जाती है. पर हमें होम साइंस इसीलिए पढ़ना चाहिए कि हमें उस जो हम काम कर रहे हैं उसके पीछे का रीज़न हमें पता होना चाहिए, तो हम उसका आंसर हमें पता आने चाहिए. तो ये हमें आंसर कहाँ से पता होगे, जब हम होम साइंस पढ़ेंगे. ओके, सो होम साइंस हमें इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये चीज़ क्यों है, वाई, क्यों हो रही है, हाउ मतलब कैसे हो रही है, वैन कब हो जाती है ये चीज़ें जो हम करते हैं, राइट.
फॉर एग्जाम्पल, वाई इज़ ऑयल यूज फॉर मेकिंग पिकल। अब हम जब अचार बनाते हैं तो उसमें हम तेल का यूज़ क्यों करते हैं, ऑयल का यूज़ क्यों करते हैं? तो जो लेमैन आंसर, मतलब जो रोज़ कोई आम ऐसे आम आदमी बोल देगा लेमैन कि टू प्रिजर्व द पिकल, तो पिकल को लंबे समय तक ठीक रखने के लिए। बट मेन क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डज ऑयल प्रिजर्व द पिकल, कि लंबे समय तक अचार को संभालने के लिए तेल कैसे काम करता है। तो अब इसका आंसर तो कोई रेगुलर जो होम साइंस नहीं पढ़ा वो तो नहीं दे सकता ना, हमारी मॉम भी नहीं दे सकती। तो इन होम साइंस यू विल लर्न दैट ऑयल प्रिवेंट्स द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एयर विद द प्रिजर्व्ड आइटम। ऑयल जो तेल जो होता है वो हमारे अचार और जो बाहर की हवा होती है उसके वो हवा को अचार के कांटेक्ट में नहीं आने देता। ओके, ये जो ऑयल होता है वो हवा को अचार के साथ कांटेक्ट नहीं बनाने देता और उससे लंबे समय तक प्रिजर्व लगता है। प्रिजर्व मतलब उसे लंबे समय तक अच्छा कंज्यूम करने लायक रहने देता है। तो ये किस किस आइटम में होता है? मैंगो में होता है। लाइक मैंगो का अचार है तो उसके अंदर भी स्पॉयलेज प्रिवेंट होती है। सो यू विल फाइंड न्यूमरस एग्जाम्पल्स। ओके, यहाँ पे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे होम साइंस के अंदर आगे। सो देयरफॉर द फैक्ट इज़ दैट दो वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर मदर, ये फैक्ट तो है कि हम हमारी मॉम के पास से बहुत कुछ सीख जाते हैं, बट सप्लीमेंटिंग दिस विद साइंटिफिक रीजनिंग हेल्प्स अस टू डू थिंग्स इन मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर। पर अगर हमें उसके पीछे का अगर जो साइंटिफिक रीज़न पता हो तो हम ये जो काम जो हम कर रहे हैं घर का वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर, सिस्टमेटिक मैनर में कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट मिसकंसेप्शन इज होम साइंस डज नॉट ऑफर अट्रैक्टिव जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो अब अगर हम 12th आर्ट्स के बाद 12th आर्ट्स के अंदर होम साइंस ले रहे हैं तो सब बोलेंगे कि होम साइंस क्यों लिया, इसके आगे हम ये कोई आगे जाके फ्यूचर में काम नहीं लगने वाला, यहाँ इसके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी। तो ये फैक्ट है कि ये मिसकंसेप्शन बिल्कुल गलत है और इसके रिगार्डिंग फैक्ट है कि हमें बहुत सारी जॉब वेराइटीज़ मिलती है एरियाज, अलग अलग एरियाज़ के अंदर होम साइंस में। द होम साइंस आर अवेलेबल आफ्टर स्टडिंग द सब्जेक्ट एट स्कूल लेवल। तो हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कब मिलती है? जब हम लोग स्कूल लेवल सब्जेक्ट तक का होम साइंस हम पढ़ लें, उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है। देयर इज़ नो अदर सब्जेक्ट एट ओपन द एवेन्यूज फॉर सच अ वेराइटी ऑफ जॉब। और होम साइंस के अलावा और कोई सब्जेक्ट भी नहीं है कि जो हमें इतनी सारी वेराइटीज़ दे जॉब्स के अंदर। मोर ओवर होम साइंस ऑल्सो प्रिपेयर्स यू फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और होम साइंस हमें प्रिपेयर करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए और फॉर स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। मैंने बोला था ना, स्टार्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस प्रॉफिट कमाने के लिए। ओके, तो स्टार्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप। वी विल डिस्कस द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन डिटेल अ लिटल लेटर इन द लेसन। तो हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इसी लेसन में आगे पढ़ेंगे। सो हियर 1.5 is areas of home science. Home science is a composite subject that deals with daily life situations. तो ये एक composite subject है जो डेली लाइफ जो हमें situations होती है रोज़ की उसके साथ डील करता है। अकॉर्डिंगली इट कंसिस्ट ऑफ दोज एरियाज दैट आर रिलेटेड टू अवर लाइफ। तो यहाँ होम साइंस जो है वो कंसिस्ट करता, मतलब उसके अंदर क्या है, तो जो हमारी लाइफ के रिलेटेड है वो सब होम साइंस के अंदर आता है। होम साइंस हैव 5 डिफरेंट एरियाज बट एट स्कूल लेवल ओनली। होम साइंस वैसे तो होम साइंस के अंदर 5 अलग एरियाज़ है, पर स्कूल लेवल के अंदर हमें सिर्फ 4 एरियाज़ ही सिखाए जाते हैं। ओके, 4 एरियाज़ आर टॉट। ईच एरिया ऑफ होम साइंस अलॉन्ग विद इट्स सब कंपोनेंट्स दैट यू विल बी स्टडिंग इज लिस्टेड एज अंडर। तो जो भी होम साइंस के स्टडी करने के लायक जो भी कंपोनेंट्स है वो सब दिए गए एरियाज़ के अकॉर्डिंगली। सो हियर द फर्स्ट एरिया इज़ फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो इसके सब कंपोनेंट्स क्या है? तो मतलब सब कंपोनेंट्स मतलब जो एरिया है उसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, या फिर उसके होम साइंस के एरियाज़ के अंदर क्या होता है। तो एरिया नंबर फर्स्ट में फूड न्यूट्रिशन है। तो फूड न्यूट्रिशन के अंदर हमें सीखने को मिलता है फूड के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, मील प्लानिंग, न्यूट्रिशनल स्टेटस, हेल्थ, केयर ऑफ सिक, जो बीमार है उनके कैसे केयर की जाती है, परचेस एंड स्टोरेज ऑफ फूड, हम जो खाना खरीदते हैं उसे कैसे स्टोर करते हैं, कैसे परचेज़ करना चाहिए, कहाँ से परचेज़ करना चाहिए, एंड फूड प्रिजर्वेशन यानी फूड को लंबे समय तक खाने लायक रखने के लिए क्या करना चाहिए। सो ये सब आता है फूड एंड न्यूट्रिशन के एरिया में। नेक्स्ट है रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, मीन्स रिसोर्स मैनेजमेंट। ओके, तो रिसोर्स मैनेजमेंट के कंपोनेंट्स क्या है? तो रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हमें कंज्यूमर एजुकेशन पढ़ाया जाता है। लाइक हमें एक कस्टमर के जो तरीके हम गए तो हमें क्या क्या हमारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, राइट। फिर वर्क एथिक्स होता है कि हमें कौन कौन से रूल्स, हमारे जो लॉयल्टी है, ऑनेस्ट, हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, किस जगह पे हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। फिर इनकम मैनेजमेंट होता है, हम हमारी इनकम को कैसे मैनेज कर सकते हैं, सेविंग्स कैसे कर सकते हैं, उसमें से फिर इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। ओके, वर्क एंड ऑल। सो दिस आर अवर रिसोर्स मैनेजमेंट में और भी कुछ है। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, 1 सेकेंड। स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक हमें स्पेस को कैसे मैनेज करना चाहिए,
टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए, एनर्जी को कैसे मैनेज करना चाहिए, फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी को हम कैसे कंजर्व बचा कर रख सकते हैं, फिर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, हम हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को कैसे मैनेज कर सकते हैं ना। थर्ड एरिया थर्ड एरिया ऑफ होम साइंस इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट. इट इज़ समवट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस टू अंडरस्टैंड. लाइक इसमें होता है डेवलपमेंट इन अर्ली एंड मिडल चाइल्डहुड के. अर्ली मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं एकदम से, और जो मिडल चाइल्डहुड यानी 2 से 5 साल के होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, और एडोलेसेंस का डेवलपमेंट कैसे होता है, जो 12 से 18 ईयर्स या फिर 19 ईयर्स तक जो होते हैं वो एडोलेंस बोलते हैं. एडोलेंस बोला जाता है उसको, उतनी एज लिमिट को. तो उनके अंदर डेवलपमेंट कैसे होती है. फिर स्पेशल इश्यूज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इश्यूज़ होते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में वो क्या होता है, तो वो सब हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के एरिया में आ जाता है. फिर टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग के एरिया में आता है फैब्रिक साइंस, कपड़े का जो साइंस होता है ना कपड़े का, वो आता है. लाइक वो बहुत पुअर कंडक्टर है हीट का, गुड कंडक्टर है, या फिर उसे कौन सी सीज़न में पहना जाता है, और इट्स कंस्ट्रक्शन वो कैसे बना हुआ है, उसकी वीविंग कैसे हुई है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे. टेक्सटाइल फिनिशेस सिलेक्शन, कौन सा कपड़ा किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, उसकी केयर कैसे करनी चाहिए, उसका मेंटेनेंस क्या होता है, राइट. वो सब आता है हमारे टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग में. ओके, सो हमारे एरियाज़ ऑफ होम साइंस फिनिश हुआ. नाउ यहाँ पे एक नोट दी गई है. एट कॉलेज लेवल 1 मोर एरिया एक्सटेंशन एजुकेशन इज टॉट एज अ सब्जेक्ट. तो ये तो स्कूल लेवल के एरियाज थे. फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग. ये स्कूल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, और कॉलेज लेवल पे एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ाया जाता है. नाउ 1.6 स्कोप ऑफ होम साइंस. स्कोप ऑफ ईच एरिया ऑफ होम साइंस अलॉन्ग विद स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग इज बीन एक्सप्लेन्ड इन टेबल 1.2. तो हम आगे जो टेबल आएगा उसमें पढ़ा हुआ है कि हम होम साइंस में कितनी स्कोप है आज की जनरेशन में. ओके, आज के टाइम पे. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंटेक्स क्वेश्चंस 1.2. तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट एनी 3 मिसकंसेप्शन अबाउट होम साइंस. कोई भी 3 मिसकंसेप्शन हमने जो पढ़े थे अभी, फैक्ट्स और मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग होम साइंस, वो हमें कोई भी 3 लिखनी है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिसकंसेप्शन नंबर 1 में होम साइंस ओनली टीचेस कुकिंग, स्टिचिंग, होम डेकोरेशन एंड चाइल्ड केयर. तो ये फर्स्ट में आ जाएगा. और सेकेंड में आएगा होम साइंस इज़ मीन फॉर गर्ल्स बिकॉज दे हैव टू मैनेज देयर होम इन लेटर लाइफ. ये हो गया सेकेंड मिसकंसेप्शन. एंड द थर्ड वन इज़ वाई स्टडी होम साइंस व्हेन गर्ल्स कैन लर्न होम मेकिंग स्किल्स फ्रॉम देयर मदर. तो ये हो गया थर्ड मिसकंसेप्शन. बस ये आपको ऐसे ही लिखना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइट एनी 2 स्कोप्स फॉर ईच एरिया ऑफ होम साइंस. कोई भी 2 स्कोप्स लिख रहे हैं होम साइंस के. तो ये अब हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चन फिर से डिस्कस करते हैं. ओके, तो यहाँ पे दिया गया है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन होम साइंस. होम साइंस में हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है जॉब के रिगार्डिंग. तो इन सेक्शन 1.2 यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टर्म्स दैट यू यूज्ड इन जॉब मार्केट. हम 1.2 में पढ़े थे एम ऑफ होम साइंस पढ़े थे, राइट. तो उसमें बिफोर वी स्टडी अबाउट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू जॉब अपॉर्चुनिटीज़. तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं. यू कैन बी अ वेज एम्प्लॉय बाय वर्किंग इन अ बेकरी और बुटीक्स और अ डे केयर सेंटर, बट यू विल बी कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन यू मैनेज योर ओन बेकरी, बुटीक और डे केयर सेंटर. ओके, तो मैंने आपको वेज एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस बताया था. तो यहाँ पे कुछ स्कोप्स है. ओके, 1.6 जो हमारा बाकी रह गया था स्कोप ऑफ होम साइंस, वो यहाँ पे है. सो हियर इट इज़ टेबल 1.2 एरिया वाइज स्कोप एंड स्किल बिल्डिंग फॉर डेली लिविंग. तो फर्स्ट स्कोप है रिसोर्स मैनेजमेंट के एरिया के अंदर. ओके, तो उसमें हम बिकमिंग अ कंज्यूमर इंडिविजुअल, कॉन्शियस इंडिविजुअल, फिर वाइसली मैनेजिंग फैमिली इनकम एंड एक्सपेंडिचर. तो रिसोर्स मैनेजमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो एक कंज्यूमर बन सकते हैं, फिर वाइसली हम हमारी फैमिली इनकम और एक्सपेंडिचर को मैनेज कर सकते हैं. देन रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर सेविंग मनी एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट. हम हमारी नीड्स के अकॉर्डिंगली मनी सेव कर सकते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अलग अलग एरियाज़ के अंदर. अडॉप्टिंग वर्क सिंप्लीफिकेशन मेजर्स फॉर ओवरकमिंग फैटिग एंड मैनेजिंग टाइम एंड एनर्जी. वर्क सिंप्लीफिकेशन मतलब हमारे जो वर्क होता है हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे जिससे कि हमें आगे जाके फैटिग ना हो. फैटिग मतलब हमें स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, राइट. तो उस जो हमें स्ट्रेस ना हो इसलिए हम टाइम मैनेज कर सकते हैं और एनर्जी भी कंज्यूम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ रिकॉग्नाइजिंग द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्थेटिक्स. नेक्स्ट है ऑप्टिमली यूटिलाइजिंग एंड कंजर्विंग एनर्जी सोर्सेज अराउंड यू. डेवलपिंग इको फ्रेंडली कॉन्शियस, डेवलपिंग एप्टीट्यूड फॉर वर्क एथिक्स एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स इन डेली लाइफ. तो ये सब स्कोप है रिसोर्स मैनेजमेंट के. और नेक्स्ट स्कोप है ह्यूमन डेवलपमेंट का. नहीं, हम रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हमें कौन सी स्किल्स चाहिए होती है वो हम पढ़ेंगे.
Skill building for daily living, the ability to recognize the right and responsibilities of a wise consumer, ability to use consumer aids while purchasing goods or using services, consciousness building regarding consumer protection laws, aptitude to manage expenditure within the available income. एप्टीट्यूड यानी हमें इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि जो हम अपने एक्सपेंडिचर को, हमारी जो इनकम है उसमें से हमारे जो एक्सपेंडिचर है उसको मैनेज कर सकें, राइट. प्रोफिशिएंसी इन सेविंग मनी, हम मनी कैसे सेव कर सकते हैं उसका प्रॉफिट हमें इसमें बताते हैं. एबिलिटी टू मेक मैक्सिमम बेनिफिट फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, डेक्सटेरिटी इन मेकिंग टाइम प्लान एंड यूजिंग वर्क सिंप्लीफिकेशन मेथड्स फॉर सेविंग एनर्जी. मतलब इसमें यही समझाया गया है कि हम रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए हम क्या क्या स्किल बिल्ड कर सकते हैं, राइट. फिर एक्सपर्टाइज इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर परफॉर्मिंग वेरियस हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, हमारे घर के अंदर हम कैसे स्पेस बना सकते हैं, स्पेस ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट इज डिसनमेंट इन यूजिंग रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एट होम, एबिलिटी टू प्रिवेंट एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिसेस. दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचा सकते हैं और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स यूज़ करके हमारे एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट विच इज़ यूजुअली आस्क्ड इन एग्जाम्स इन एरिया ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज अप्रिशिएटिंग द वैल्यू ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. सो इट विल बी बेटर अंडरस्टूड इन दैट. ह्यूमन डेवलपमेंट, अब नेक्स्ट एरिया है, नेक्स्ट स्कोप है एरिया ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर. रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम अर्ली टू लेट चाइल्डहुड, अंडरस्टैंडिंग द फिजिकल चेंजेस, डेवलपमेंटल टास्क, कैरेक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंट. तो इसमें कि हम जो अर्ली से लेट चाइल्डहुड के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो हम पढ़ सकते, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं उसे. फिर एडोलेसेंट के अंदर जो फिजिकल चेंजेस आते हैं उनके लिए जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनकी क्यों बदलती रहती है, एडोलेसेंट के जो प्रॉब्लम होता है उस एज में वो हम समझ पाए. फिर बीइंग सैनिटाइज टूवर्ड्स स्पेशल इशूज़ इन सेंसिटाइज टूवर्ड्स स्पेशल इशूज़ इन ह्यूमन डेवलपमेंट. तो इसकी रिगार्डिंग हमें कौन सी स्किल बिल्ड करनी चाहिए, तो यह है कॉम्पिटेंस इन केयरिंग फॉर द चाइल्ड एज पर फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ये सब ना आप एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये सब आगे के चैप्टर्स में आने वाला है. ये पूरा फूड एंड न्यूट्रिशन के बारे, ये पूरे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन है, ओवरव्यू है लाइक. ओके, सो दिस ऑल आर यू हैव टू रीड वन टाइम, क्योंकि ये आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट जो चैप्टर्स है उसमें क्या क्या आने वाला है. तो ये यही सब है इसमें एरिया वाइज को. ओके, सो नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी. हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ जो बाकी था, यू कैन बी अ वेज एम्प्लॉय बाय वर्किंग इन अ बेकरी और बुटीक्स और अ डे केयर सेंटर, बट यू विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड व्हेन यू मैनेज योर ओन बेकरी, बुटीक और डे केयर सेंटर. You will be called an entrepreneur when you undertake income earning project as well as small scale business. तो अगर हम खुद की बेकरी खोलते हैं, राइट, खुद की बेकरी खोलते हैं या फिर खुद का बुटीक खोलते हैं, तो खुद का डे केयर सेंटर अगर हम खोलते हैं तो हम क्या कहलाएंगे, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाएंगे कि हम खुद के लिए काम करते हैं, राइट. अगर हम किसी और के लिए किसी के यहाँ काम करते हैं तो हम वेज एम्प्लॉय करेंगे, लाइक वर्किंग इन अ बेकरी, हम बेकरी के अंदर काम करते हैं, राइट. हम बेकरी के मालिक नहीं पर हम किसी बेकरी के अंदर काम करते हैं. सो इट विल बी कॉल्ड एन वेज एम्प्लॉय. और एंटरप्रेन्योर कब कहलाएंगे, तो जब हम इनकम अर्निंग प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं स्मॉल स्केल बिजनेस के तरीके से, तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे. एक स्मॉल बिजनेस खड़ा कर देंगे खुद का तो हम एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे. ओके, सो आफ्टर स्टडिंग होम साइंस एट स्कूल लेवल यू विल फाइंड मैनी अपॉर्चुनिटीज टू बी वेज अर्नर और सेल्फ एम्प्लॉयड और एन एंटरप्रेन्योर. तो होम साइंस पढ़ने के बाद, स्कूल लेवल तक के होम साइंस को पढ़ने के बाद हम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करेंगे जिसमें हम वेज अर्नर भी बन सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी बन सकते हैं और एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं. तो द पॉसिबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट, the possible opportunities for wage employment is self-employment and entrepreneurship at the entry level or after successfully completing senior secondary education may be. तो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पॉसिबल है वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एंट्री लेवल तक की, अगर हम 12th सीनियर सेकेंडरी यानी 12th स्टैंडर्ड पास करें तो इसके बाद हम ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ पे जा सकते हैं. तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वेज एम्प्लॉयमेंट. स्टाफ ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, तो किसी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ मेंबर बनना, एडवाइज़र ऑफ कंज्यूमर राइट्स, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स. फिर आता है एम्प्लॉय ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, सेविंग और इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के एम्प्लॉय बनना. फिर स्टाफ इन शोरूम्स ऑफ फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड हाउस होल्ड गुड्स एंड एक्सेट्रा, ये है. फिर एम्प्लॉय इन नर्सरी, स्कूल, डे केयर सेंटर, क्रेश एंड बालवाड़ी,
जो छोटे बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों को संभालने के लिए डे केयर सेंटर एंड ऑल, उसमें एम्प्लॉय बनना। फिर केयर टेकर इन गेस्ट हाउस, जो गेस्ट हाउस के अंदर केयर टेकर होता है, होटल रूम्स के अंदर होता है, राइट, ऑफिस के अंदर होता है, वो बनना। फिर लेबोरेटरी में बनना, लेबोरेटरी अटेंडेंट्स बनना होम साइंस की कॉलेजेस में या फिर स्कूल्स में जहाँ पे होम साइंस पढ़ाया जाता है। फिर ड्राई क्लीनिंग शॉप के अंदर एम्प्लॉय बनना। फिर स्टाफ ऑफ कैटरिंग सेंटर, कैटरिंग जहाँ पे होती है, लाइक खाना बनाया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है, तो वहाँ पे स्टाफ मेंबर के तरीके काम करना। फिर डायटिक्स, हॉस्पिटल के अंदर डायटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर भी हम स्टाफ मेंबर में ज्वाइंट हो सकते हैं, कैफेटेरिया में हो सकते हैं, कैंटीन, फूड कमोडिटी स्टोर। फिर एम्प्लॉय इन अ गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग फर्म, जहाँ पे कपड़े को मैन्युफैक्चर किया जाता है, गारमेंट को, वहाँ पे एम्प्लॉय बन सकते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिज़ाइनिंग यूनिट एक्सेट्रा, ये सब में हम वेज एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किसी के और के यहाँ काम कर सकते हैं। अब अगर बात हो खुद के बिज़नेस की या फिर खुद की बेकरी की या फिर खुद की दुकान की, तो यहाँ पे हम दे सकते हैं बी ऑप्शन, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप। सो प्रोड्यूसर ऑफ हाउस होल्ड क्राफ्ट आइटम्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स एंड क्रिएटिव आइटम्स। मतलब हम अगर समझ लो कि कोई बॉटल बना रहा है, राइट, कोई मटके की बॉटल बना रहा है, उसको डिज़ाइन कर रहा है, उसको, तो वो आ जाएगा डेकोरेटिव आर्टिकल्स में, तो उसकी खुद के प्रोड्यूसर बन जाते हैं, राइट। धीरे धीरे फिर हम खुद की दुकान खोलते हैं, फिर उसको धीरे धीरे एक स्मॉल बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके हम प्रोड्यूसर बन सकते हैं। फिर ओनर ऑफ अ नर्सरी, हम खुद की नर्सरी स्कूल खोल सकते हैं, डे केयर सेंटर खोल सकते हैं, क्रिश खोल सकते हैं, बालवाड़ी सेंटर खोल सकते हैं। फिर गेस्ट हाउस के ओनर हो सकते हैं, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन। फिर टेलर बन सकते हैं या फिर स्टिच्ड गारमेंट्स के फिनिशर बन सकते हैं, लाइक जैसे कि हम बटन्स को सी कर दे सकते हैं या फिर डूइंग हैमिंग और अटैचिंग अ फॉल ऑन साड़ी, साड़ी को फॉल लगा सकते हैं। फिर बुटीक के ओनर बन सकते हैं, नीटेड गारमेंट यूनिट, हाथ से बुने हुए कपड़े के ओनर बन सकते हैं, राइट, वीविंग यूनिट, फैब्रिक एनरिचमेंट यूनिट, ओनर ऑफ ड्राई क्लीनिंग शॉप के ओनर भी बन सकते हैं, कैंटीन के ओनर बन सकते हैं। फिर पैक्ड मिल्क के सप्लायर बन सकते हैं, या फिर हम हमारे घर से खाना बना के फूड सर्विस भी दे सकते हैं दूसरों को। बेकरी के ओनर, प्रोसेस्ड प्रिजर्व फूड्स मैनेजर ऑफ आउटडोर एंड कैटरिंग सर्विस फॉर पार्टीज़ के लिए हम कैटरिंग सर्विस दे सकते हैं। फिर कंडक्टिंग क्लासेस इन कुकिंग गारमेंट्स, ये बहुत होता है, मतलब हम कुकिंग के क्लासेस खोल सकते हैं खुद के, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, नीटिंग, वीविंग, ये सब, गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ये सब के हम क्लासेस खोल सकते हैं, जिसमें काफ़ी अच्छी अर्निंग होती है, राइट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, फिर उसी में वेज और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम पैकेजिंग गिफ्ट आर्टिकल्स, सेलिंग फ्रेश एंड ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट्स, कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज ऑफ डेकोरेशन फॉर पार्टीज़ के डेकोरेशन के लिए हम, और गिफ्ट पैक के लिए हम प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे यहाँ के। फिर राइटर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चिल्ड्रंस वुमेंस मैगजीन्स, हम खुद एक मैगजीन और ये सब लिख सकते हैं। For your knowledge, different types of jobs that are available to home scientists after senior second have been clearly indicated in table 1.3. The kind of jobs that are available if you advanced courses are also clearly mentioned. मतलब इसमें यही समझाया गया कि ये सब अपॉर्चुनिटीज़ हमें होम साइंस करने के बाद मिलती है। तो जो मिसकंसेप्शन था कि होम साइंस करने के बाद हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो बहुत गलत है। सो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.3, following are some examples of wage employment in home science. In the column given on the right hand side, right, you can change each of the wage employment situations to self employment. जो वेज एम्प्लॉयमेंट दी गई है किसी के यहाँ काम करने की, तो हम खुद के यहाँ काम करने में कैसे कन्वर्ट करें, लाइक एम्प्लॉय ऑफ नर्सरी स्कूल, तो उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कैसे कन्वर्ट करें, ओह सॉरी। तो अब हम किसी के नर्सरी स्कूल के यहाँ एम्प्लॉय बन के काम करें, इससे अच्छा तो हम खुद की नर्सरी स्कूल खोल के खुद ओनर ना बन जाए, तो वो हो जाएगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो उसमें आ जाएगा ओपनिंग योर ओन नर्सरी स्कूल, राइट। फिर स्टाफ इन अ गवर्नमेंट एम्पोरियम, अब किसी गवर्नमेंट एम्पोरियम के अंदर हम स्टाफ मेंबर ऐसा काम करें, तो उसके बदले हम अगर खुद की गिफ्ट शॉप या कोई भी शॉप खोलें, then it will be a self employment, then it will be a part of an self employment, okay। फिर मैनेजर ऑफ कैटरिंग सर्विसेज, हम किसी कैटरिंग सर्विसेज के मैनेजर बने, इससे अच्छा तो हम खुद की कैटरिंग सर्विस खोलें, स्टार्टिंग योर ओन कैटरिंग सर्विस। नेक्स्ट इज कुक एट अ कैंटीन, कैंटीन के अंदर खाना बनाए, देन इट इज़ बेटर दैन रनिंग, इट इज़ मोर बेटर इफ़ यू रन योर ओन कैंटीन, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा रनिंग योर ओन कैंटीन। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बदले सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम करना चाहिए, तो हम एजेंट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स बन सकते हैं, राइट। फिर कंडक्टिंग कुकरी क्लास एंड ऑफ एन इंस्टीट्यूट, तो स्टार्टिंग योर ओन कुकिंग क्लास। फिर जी में वर्किंग विद अ सप्लायर ऑफ होम बेस्ड फूड सर्विसेज, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम सप्लाइंग ऑफ होम बेस्ड फूड आइटम्स हम खुद सप्लाई कर सकते हैं। केयर टेकर इन अ गेस्ट हाउस, तो हम खुद का गेस्ट हाउस रन कर सकते हैं, रनिंग योर ओन गेस्ट हाउस इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, राइट। सेल्स पर्सनस बने, तो इससे अच्छा अगर हम वेज एम्प्लॉयमेंट में सेल्स पर्सन है, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए हम खुद का कोई बुटीक खोल दे, राइट, बुटीक खोल दे, ओके। सो ये था हमारा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब सो यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, इट इज़ नॉट रोटेबल, सो यू कैन लुक एट योर टेक्स्ट बुक एंड सी
यहाँ पे टेबल दिया हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कि हम एरिया होम साइंस के एरिया में कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है. यू कैन सी इट ऑल. यहाँ पे वोकेशनल एरियाज़ भी दिया हुआ है. अगर हम फूड न्यूट्रिशन ले तो हमें क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है सीनियर सेकेंडरी के बाद. फिर अगर हम उसके आगे भी एजुकेशन करें तो उसके बाद क्या मिल सकती है. अगर हम एडवांस कोर्स करें तो उसके बाद हमें क्या कौन कौन सी जॉब मिल सकती है. तो ये पूरा करियर के बारे में दिया हुआ है. यू कैन जस्ट रीड इट वंस, सो इट विल गिव यू द आइडिया ऑफ वॉट फर्दर एजुकेशन इज़ अबाउट होम साइंस. यहाँ पे भी है. यहाँ पे हम प्रोफेशंस भी चूज़ कर सकते हैं. फैमिली एंड होम सर्विसेज, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं, ये पूरा दिया हुआ है. ओके, सो जस्ट रीड इट वंस, यू विल गेट एन आइडिया थ्रू इट. फिर इंडेक्स क्वेश्चन 1.4 में हमें जम्बल्ड वर्ड दिया हुआ है. तो ये फर्स्ट वन हमारा है बेकर हेल्पर. इट इज़ नॉट ओपेबल, सो आई कांट show you through this. You can see it in your textbook and write the answer. First one is baker helper. The second one is guest service clerk. थर्ड वन जो है वो है शोरूम असिस्टेंट लिखा हुआ है. फोर्थ है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव लिखा है. फिफ्थ है एल्डर केयर वर्कर लिखा हुआ है. सिक्स्थ में टीचर एड लिखा हुआ है. इन दिस सेवेंथ फैब्रिक एस्टिमेटर इज़ रिटर्न. एंड एट द लास्ट वन 8th नंबर एम्ब्रॉयडर इज़ रिटर्न. ओके, सो देर यहाँ पे जम्बल वर्ड्स दिया हुआ था. सो हियर अवर चैप्टर इज़ फिनिश. तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा. सो व्हाट यू हैव लर्नड इज़ होम साइंस के मीनिंग और इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ा, उसकी स्कोप के बारे में पढ़ा, मिसकंसेप्शंस के बारे में पढ़ा जो होम साइंस के रिगार्डिंग है. फिर HSC यानी 12 स्टैंडर्ड्स के अंदर कौन कौन से एरियाज़ है, सिर्फ 4 है, राइट. फिर कॉलेज के बाद हमें एक मिलता है. कॉलेज के बाद हमें जो एक एरिया मिलता है वो था एक्सटेंशन एजुकेशन, राइट. तो आप स्कूल लेवल पे हमें मिलते हैं ये सारे एरियाज़: फूड एंड न्यूट्रिशन, रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग. ओके, फिर HSC के अंदर ही हमें कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. तो वेज एम्प्लॉयमेंट की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की और एंटरप्रेन्योरशिप की मिलती है. किसी के यहाँ काम करने की, खुद के लिए काम करने की और खुद का बिजनेस ओपन करने की अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती है. सो टर्मिनल एक्सरसाइज की वीडियो आई विल अपलोड एज सून एज पॉसिबल. टिल देन टेक केयर and watch our lessons of home science. Or please, if you like the video, then like it and subscribe it. Thank you so much.